राधे राधे, हरे कृष्ण। पावन कार्तिक मास का समापन आज हो रहा है और इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और व्रत 5 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। साथ ही इस दिन गुरु नानक जयंती भी है, तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास को स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा गया है और इस मास में किया गया स्नान, दीपदान और भक्ति मनुष्य को जन्मों के पापों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कार्तिक मास का उद्यापन कब करना है, कैसे करना है। यदि आपने पूरे कार्तिक मास में प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी सेवा, व्रत या नियमों का पालन किया है तो आपको उद्यापन कैसे करना है, संकल्प कैसे लेना है, पूजा कैसे करनी है, दीपदान कैसे करना है और अंत में क्षमा याचना कैसे करनी है। और अगर आप उन भक्तों में से हैं जिन्होंने कार्तिक मास में ना तो कार्तिक स्नान किया, न ही अन्य किसी नियम का पालन किया, जिन्होंने केवल सच्चे मन से कथा सुनी, हरि नाम जप किया या फिर तुलसी जी का पूजन किया, तो आपके लिए भी उद्यापन की विधि बताई जाएगी, जिससे आप भी अपनी भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। साथ ही जो भक्त घर पर गंगा स्नान करना चाहते हैं, किसी कारण से गंगा जी में जाकर डुबकी ना लगा पाए, तो उनके लिए मानसिक रूप से गंगा स्नान की विधि भी बताई जाएगी। और दीपदान का वो रहस्य भी जो कार्तिक पूर्णिमा को विशेष रूप से फलदायी बनाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको दीपदान कैसे करना है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप प्रातःकाल स्नान और प्रातःकाल पूजा सुबह 5:18 से 6:36 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा जिसमें आप दीपदान करेंगे शाम 5:33 से 6:51 तक कर सकते हैं। इसके अलावा भी शाम 7:52 तक आप दीपदान कर सकते हैं। और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:27 पर, जिस समय आप चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर पूर्णिमा का उपवास खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक मास का उद्यापन आप शाम तक कर सकते हैं और अगर आप पूर्णिमा का भी उपवास रखते हैं तो आपको दोनों ही नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे में जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हुए अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो उन्हें उद्यापन करते समय प्रसाद रूप में केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या तो गंगा जी में स्नान करने जाएं या किसी अन्य पवित्र नदी में या कुंड में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही माँ गंगा का ध्यान करके नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस प्रकार से ध्यान करें, हे माँ गंगा, आप स्वयं विष्णुपाद से प्रकट हुई हैं। आपकी धारा में स्नान करने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हे माँ गंगे, कार्तिक मास में मैंने यथाशक्ति नियम, स्नान, दीपदान, पूजा और सेवा का पालन किया है। जो कमी, त्रुटि या भूल मुझसे जाने अनजाने में हुई हो उसे क्षमा कर मुझे अपने पावन जल के समान निर्मल बनाइए। मेरे मन, वचन, कर्म सब कुछ आपकी कृपा से पवित्र हो जाएं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद यदि गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो 3 बार डुबकी लगाकर इस मंत्र को बोलें। घर पर स्नान कर रहे हैं तब भी इस मंत्र को बोलें, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले एक दीप जलाएं और अपने आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। शालिग्राम भगवान, तुलसी माता का ध्यान करें और अपने हाथ में थोड़े से जल और अक्षत और पुष्प लेकर इस प्रकार से कहें कि हे प्रभु, मेरे सभी पापों के क्षय के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं कार्तिक व्रत का उद्यापन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और संकल्पित जल, पुष्प, अक्षत को भूमि पर या किसी पात्र में छोड़ दीजिए। अब भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। श्री हरि को तुलसी दल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी माता को कुमकुम, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, वस्त्र और पुष्प माला अर्पित करें। इसी तरह से माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुने। कार्तिक स्नान की या पंच भीखु यदि आपने किए हैं तो जो भी कथाएं आप नित्य नियम से सुनते आए हैं उन्हें आप सुबह के समय सुने और उसके बाद कपूर जलाकर आरती उतारें और सबसे अंत में भोग लगाकर क्षमा याचना करें। फिर दिन भर उपवास करें। शाम के समय आपको एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आप दान किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे सकें, जैसे
सुहागिन ब्राह्मणी के लिए सुहाग की सामग्री, वस्त्र और दक्षिणा, साथ में फल, मिठाई, मेवे और या फिर खीर बनाने की सामग्री आप दान में दे सकते हैं। और ब्राह्मण देवता के लिए आप धोती, गमछा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखें, फल मिठाई रखें। 2 जगह पर अलग अलग चाहें तो आप दान अलग अलग दे सकते हैं, क्योंकि जोड़े से ही आपको दान देना चाहिए। और जिनकी सामर्थ्य कुछ भी दान देने की ना हो, जिन्होंने कार्तिक मास की कथाएं सुनी या नियम पालन किया है, वो इस दिन गौ माता के लिए भी भोजन का एक हिस्सा निकालकर गौ माता को खिलाकर भी उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन जिनकी सामर्थ्य होती है उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उद्यापन करना चाहिए। शाम के समय अब चंद्र देवता का पूजन करें और फिर चंद्र देवता का पूजन करने के बाद आपको दीपदान करना है। तो दीपदान आप चाहे तो 365 बातियां एक दिए में रखकर जला सकते हैं। अगर अलग अलग 5 दिए जलाना चाहते हैं तो सभी दियों में अलग अलग 365 बातियां आपको बनानी है। ध्यान रखिएगा 365 बातियां एक एक दिए में ही रखनी है, बातियों को अलग अलग नहीं करना है। यानी कि जिस तरह से तार वाले जो सूत या कलावा होते हैं उनसे 365 बातियां कैसी बनाई जाती हैं, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। तो 108 बाती का दीपदान करना चाहें या 365 बाती का, और अगर ऐसा ना करना चाहें तो छोटे छोटे मिट्टी वाले जो एक एक बाती वाले दीपक होते हैं, चाहे तो गोल बाती या लंबी बाती का दीपक जलाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर में पवित्र पौधों के नीचे, आसपास मंदिर में, शनिदेव के मंदिर में, पीपल, आंवला, बेल वृक्ष आदि के नीचे या शमी के पौधे के नीचे दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करते समय ओम नमो नारायण या फिर इस प्रकार से कहें कि हे श्री हरि, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए दीपदान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप कृपया प्रसन्न होइए और दीपदान का पुण्य मुझे और मेरे परिवारजनों को प्रदान कीजिए। तो दीपदान करने के बाद आप भगवान को भोग लगाएं। शाम के समय आप खीर का भोग लगा सकते हैं। इस दिन अगर जिन्होंने फलाहार करना है वो समा के चावल या साबूदाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। यदि खीर नहीं बना रहे हैं तो आप लौकी की खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर के अलावा आप इस दिन घर पर बनी हुई, दूध से बनी हुई मिठाई, खोए का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। माखन मिश्री का या पंचामृत का भोग भी इस दिन लगाया जा सकता है। जिन्होंने केवल पंच भीखू रखे हैं तो उन्हें पंच भीखू व्रत में 5 ब्राह्मणों के लिए यदि हो सके तो दान की सामग्री अलग अलग रखनी चाहिए। जिनकी सामर्थ्य ऐसी ना हो वे केवल किसी भी 5 चीज़ों का दान कर सकते हैं, और जिनकी सामर्थ्य इतनी भी ना हो वे आटे की 5 लोइयां बनाकर उसमें शक्कर रखकर गौ माता को खिलाकर क्षमा याचना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उद्यापन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। और सबसे अंत में क्षमा याचना करनी है कि हे श्री हरि, हे लक्ष्मीपति नारायण, कार्तिक मास में मैंने जो कुछ भी पालन किया, कहीं मन में, वाणी में, आचरण में मेरे कोई कमी रह गई हो, कोई नियम भंग हो गया हो, किसी दिन आलस्य हो गया हो, किसी दिन देव तुलसी की सेवा में कोई कमी रह गई हो, तो हे नारायण भगवान मुझे क्षमा करें। हे तुलसी माता, हे माँ गंगे, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। अज्ञानवश जो भी गलतियां हुई हों उन सब का दोष मुझे ना लगे, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिएगा। इसके बाद आप कार्तिक पूर्णिमा का जो दान है या उद्यापन करने के बाद जो दान की सामग्री है वो चाहे तो उसी दिन भिजवा सकते हैं, उसी दिन दान में दे सकते हैं, नहीं तो दान अगले दिन भी दिया जा सकता है। जिन्होंने पूरा कार्तिक नहीं किया, कार्तिक स्नान नहीं की, केवल कथा सुनी, ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि श्रवण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी के पास पर्याप्त समय नहीं होता है। ऐसे में कुछ भक्त केवल कथा ही सुन पाते हैं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें शाम के समय तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाना है, भगवान विष्णु का 108 बार नाम जपना है। अगर आपको 108 बार नाम जपने में कोई परेशानी होती हो या आप संख्या भूल जाते हो तो जितनी देर भी आप भक्ति भाव से नाम जप कर पाए उतनी देर तक नाम जप कर सकते हैं। और ओम नमो नारायण या हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप आपको करना है। एक बार आपको आज के दिन सुबह या शाम के समय श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है या सुनना है, और या फिर गोविंद स्तुति पाठ भी आप पढ़ या सुन सकते हैं। बाद में सच्चे मन से मन ही मन निवेदन करें, हे प्रभु, मैंने केवल कथा श्रवण कर कार्तिक मास में आपका स्मरण किया है, आप मेरी इस तुच्छ भक्ति को ही स्वीकार करके मुझे भी इसका पुण्य फल प्रदान कीजिएगा। फिर भगवान के समक्ष कुछ देर मौन होकर बैठें, कुछ ध्यान करें, किसी मंत्र का जाप करना हो तो मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कार्तिक मास के उद्यापन के बाद जिस तरह से सच्चे भाव से प्रार्थना करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इस प्रकार से
हाथ में पुष्प लेकर कहना है, हे श्री हरि, हे कमल नयन माधव, इस पवित्र कार्तिक मास में मैंने जो कुछ भी किया वह आपकी कृपा से ही हुआ है। हे प्रभु, मैं कैसी हूँ आप सब कुछ जानते हैं। मेरी श्रद्धा भी आप ही है, मेरी भक्ति भी आप हैं, मेरा तो जीवन भी आप ही है। मैं क्या अर्पित करूं प्रभु, सब कुछ तो आपका ही है। कार्तिक मास में अगर कभी मेरा मन विचलित हुआ हो, कहीं नियम में कोई कमी रह गई हो, कहीं समय का अभाव हुआ हो, कहीं भाव में कोई कमी रह गई हो, तो हे नाथ क्षमा कीजिएगा। मैं तो छोटी हूँ, आप ही मेरे साक्षात सहारा हैं। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, ये दीप, ये तुलसी, ये जल, ये भोग, सब कुछ आप ही को समर्पित है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन आपके नाम में स्थिर हो जाए। कर्म मेरे भले ही छोटे हों, पर भाव की मधुरता बढ़ती जाए। जीवन में चाहे दुख आए या सुख आए, पर मेरा रोम रोम केवल नारायण नारायण ही पुकारता रहे। हे तुलसी माता, आप श्री हरि की प्राण प्यारी हैं। जैसे आप सदैव भगवान के चरणों में स्थित हैं, वैसे ही मेरा मन भी उन चरणों से कभी अलग ना हो। हे माँ गंगे, मुझ पर अपना पवित्र जल बरसाए रखना। मेरे विचारों को, मेरी वाणी को, मेरे आचरण को निर्मल करते रहना। अब आज ये कार्तिक मास समाप्त हो रहा है, पर मेरी भक्ति और मेरा नाम जप, मेरा भक्ति स्मरण कभी समाप्त न हो। हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में श्री हरि का नाम ही बसा रहे। हे नारायण भगवान, अंत में केवल एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे कभी मत छोड़ना। इसके बाद हाथ में लिए हुए पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यदि आपने कार्तिक मास में पथवारी माता बनाई है, पथवारी सींची है, तो उन्हें भी आपको या तो सूर्यास्त से पहले पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हटा देना है, नहीं तो अगले दिन यानी पड़वा वाले दिन भी आप हटा सकते हैं। जिनके लिए आपको ईंटों को हटाना है और जितने भी ज्वारे बाजरे आपने बोए हुए हैं जो हरे भरे हो गए हैं, उन्हें आप गौ माता को खिला दीजिए। जो बाकी बची हुई मिट्टी है उसे अपने घर के पौधों में, गमलों में डाल दीजिए और उस जगह को हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। इसके अलावा यदि आप आज के दिन तुलसी जी की विदाई करना चाहते हैं, तो तुलसी जी की विदाई करते समय उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाकर, श्रृंगार की सामग्री भेंट देकर, फल, मिठाई और दक्षिणा आदि के साथ, या आपकी जो सामर्थ्य हो जैसे वस्त्र या इसके अलावा भी गहने आदि के साथ उनकी विदाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी माता को अपने घर पर पधराए रखते हैं और उसके बाद उनकी विदाई करते हैं। तो अगर आप विदाई नहीं करना चाहते, तो जिस तरह से आप नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा सेवा करते आए हैं, उसी तरह से करते रहिएगा। अगर आपके पास पीला पटका है, तुलसी माता का आपने भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु के साथ विवाह कराते समय पीला पटका रखा है, तो उसको भी आपको दान में दे देना चाहिए। और अगर आपने पंच भीखु व्रत के दौरान घर में कलश की स्थापना की है, नारियल रखा हुआ है, तो उसका भी आपको दान करना चाहिए। आसपास के मंदिर में आप दान में भिजवा सकते हैं, नहीं तो किसी भी निर्धन व्यक्ति को आप दान की सामग्री दे सकते हैं। बाकी जो भी फूल पत्ते आदि होते हैं, अक्षत होते हैं, उनका हमें विसर्जन करना होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।